प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अपनी धुन में सवार यहाँ तक आ पहुँची। अब कहाँ? इतना बड़ा शहर, अखबार के दफ्तर का पता है, बरखा दीदी का भी है। वहीं चलूँ, पर है किस तरफ? पाँच, चार, अरे शिखा, मुझे तो मालूम था तू यहीं आएगी। सुबह से इतने फोन आ चुके हैं। आना अंदर आ। सामान नहीं है? रुक, मैं देखती हूँ। हेलो, जी हाँ, पहुंच गई है। अभी ले बात कर ले। कह दे तू ठीक ठाक है। हेलो, हमारी नाक कटवा देना। सारी तैयारी हो चुकी थी। शिखा, माँ का हाल पता है? फौरन वापस आ जाओ या समझ लो कि हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं। शिखा, सुन रही हो ना मेरी बात? फौरन वापस आ जाओ। हेलो शिखा, बात हो गई? ना, माँ का हाल मालूम है तुम्हें? वापस आ जाओ, मैं कह रहा हूँ वापस। अरे खड़ी क्यों है? बैठ जाना। आप लोगों ने भी क्या ढूंढ कर मकान लिया है? किसी ने इस जगह का नाम ही नहीं सुन रखा। कोई इधर भेज देता है तो कोई उधर। मेरा तो दिल्ली दर्शन हो गया। अरे यहाँ तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। जी शुक्रिया। पास भी ना बनवाए जा रही हो मैडम? हमें पता नहीं था, आप बता देते कि। ये हमारा काम नहीं है। हाँ बताइए, किससे मिलना है? किससे क्या, जो भी हमसे बात कर ले। आपको पता है ना ये अखबार का दफ्तर है? हाँ, इसलिए तो आए हैं। बात किससे करनी है? देखिए, मैं लिखती हूँ और इस अखबार में छपा भी है। तो नाम लिखिए उनका जिनसे मिलने जाना है। नाम क्या काम से भी बढ़कर हो गया। देखिए, मुझे भी अखबार में जाना है और ये ना किसी का नाम पता, ना खुद का आता पता। अरे बना दो यार, तुम्हारा क्या जा रहा है? चलो आप कहते हो तो बना देता हूँ। सुनिए, आप बता सकते हैं किससे मैं। देखिए, मैं तो सेल्स में हूँ, आप उधर पता कर लीजिए। वहाँ
उधर उधर। हाँ कहिए, क्या काम है? कोई पूछ ही नहीं रहा है तो किसे बताऊं? वैसे मैं लिखती हूँ, आप बता सकते हैं किन से बात करना ठीक होगा? हाँ रमेश, इनसे जरा मिलो, देखो ये कुछ लिखती हैं। हाँ ठीक है, पर ऐसा है कि हमारे जो महिलाओं का कॉलम देखती हैं वो छुट्टी पर हैं। ये कमलदीप उनकी मदद करती हैं। नमस्ते। हेलो। मैं विशेष रूप से महिलाओं के लिए नहीं लिखती, मेरे विषय सामाजिक हैं, जैसे शिक्षा, दहेज प्रथा। हाँ वही सब मिसेस तिवारी उसे देखती हैं। अगर आप मुझे विषय दे सकें तो। अगले 2-3 हफ्ते का मटेरियल हमारे पास तैयार है, उसके बाद की प्लानिंग हमने की नहीं है। 2-3 हफ्ते? देखिए, छोटे शहर में रहकर लिखना एक बात है और दिल्ली में रहकर लिखना एकदम दूसरी। यहाँ लोगों की कोई कमी नहीं है। हेलो शारदा। ओ कमलदीप, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। मैं तुम्हारी राह देख रही थी। चलो टेलीफोन पे जो बात हुई थी उसे डिस्कस करिए। सजी, वो तुम मुझे बता रही थी उसके बारे में? हाँ तो कुछ था ना? किसी का हाथ था ना? हाँ शायद। हाथ कहीं, नजर कहीं। इतना ही बुरा लगा मैडम तो टैक्सी में जाकर। तुम जाओ, तुम्हारे हाथ पांव को ज्यादा जगह चाहिए, संभलते नहीं है। घूरने से ही जैसे कपड़े फाड़ दिए हों, जिस्म का कुछ छीन लिया हो। सबके सब यही देख रहे हैं, पर कोई बोलता क्यों नहीं? बस में मैं अकेली नहीं थी, और भी महिलाएं थीं, लेकिन हमें तुम्हारा ये लिखना उखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अच्छा लगता है। जहाँ तुम्हारी शादी की बातचीत चल रही है। पर शादी की इतनी जल्दी किस लिए? प्रशांत यही चाहता है। पर मैं नहीं। बेटी में इतना हौसला नहीं फपता लाली, बस जो कह दिया सो मान लिया। पर आज के बाद तुम्हारे हाथ में कागज कलम नहीं देखना चाहता हूँ, समझी? यहाँ राहत है। सोचती हूँ नहीं लिखूंगी, पर रुकता नहीं, अंदर से खींचता है।
नहीं पाए, जब जब बुलाया तूने कहीं रुक नहीं पाए। ख्वाबों से कभी ख्वाबों से कभी दिल से कभी कदमों से आए, ख्वाबों से कभी दिल से कभी कदमों से आए। क्यों आए न मालूम हुए राज आ गए, क्यों आए न मालूम हुए राज आ गए। तेरे नाम का दुशाला लिए सर पे आ गए, तेरे नाम का दुशाला लिए सर पे आ गए। मंजिल ने दी आवाज बजे साज आ गए, मंजिल ने दी आवाज बजे साज आ गए। तुम कहाँ से आई हो? दूर गांव से। आज ही देखा है? बस बाबा ने बुला लिया, हरम हाजिर हो गए। और वहाँ घर पे? जब दाना पानी उठ जाता है ना तो कोई रोकता भी नहीं है। तुम उन्हें छोड़कर चली आई? जब अपने ही अपने ना रहे तब क्या। पर देखो पूरी दुनिया अपनी है। तुमको बुलावा यहाँ खींच लाया। मेरी तमन्ना मुझे कहाँ ले जाएगी कौन जाने। दीदी तुम्हारी खैर नहीं, चाचा और प्रकाश भैया में खूब झगड़ा हो गया है। प्रशांत कुल 50,000 में रिश्ता मान गया है, उन्हें बहुत जल्दी है, बस आजकल में ही। आजकल 50,000? मैं और प्रशांत? घर पहुंचते ही तुम्हें ताला बंद कर देंगे और तभी खोलेंगे जब फेरों का टाइम होगा। तब कैसे कलम चलाओगी? सुन, तू कहाँ जा रहे? मिठाई का ऑर्डर देने। अब तुम क्या मुंह देख रहे हो? रिक्शा चलाओ ना। अभी वहीं जाइएगा जहाँ कहूलिया वो बता कर गया है। नहीं जाना चाहिए ना, मोड़ लो रिक्शा। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल ये किसी। भाई बस में ये सब रोज होता है, इसमें खबर क्या है? बताना चाहते हैं, हमें कैसा लगता है? सबको मालूम है। मालूम है, फिर भी सोचने से खबर नहीं बनती, उसके लिए कुछ होना चाहिए, कुछ करना होता है। कुछ कमलदीप जरा समझाओ इन्हें। इनका मतलब कुछ बड़ा तो नहीं हुआ ना? मसलन न झगड़ा हुआ, न बस रुकी, न पुलिस आई। क्या ये हमारी गलती है? नहीं, कुछ नया नहीं हुआ ना। देखो देखो, जब खटका होता है उसे आप खबर कहते हैं? जो ध्यान खींचता है उसे। कहते हैं खटका ढूंढो, पर कहाँ? क्या लिखती है मीना? हाँ, लिखती है मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तरफ से कोई बात नहीं रखना, अपने काम में डटी रहो। तो उसे जवाब दे दे। क्या दफ्तर की सूरत देख ली? 2 लोगों के नाम मालूम हो गए? कम से कम अब संतरी दरवाजे पर नहीं रोकता। कितना बड़ा शहर है, न जाने कहां कहां से आते हैं लोग। कुछ भी कर पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, खुद इतना करके हम पर सीख झाड़ रही हो। मैं ज्यादा नहीं कर पाई। तुमने चाहा ही नहीं होगा। क्यों नहीं चाहती थी? जब कोई एक बार घर छोड़कर आ जाता है तो वो जमीन से ऊपर उठना चाहता है, पर या तो हवा में उड़ने के लिए पंख हो या इतना दम हो कि चढ़ते हुए सांस न फूले। पर ऐसा क्या हुआ दीदी? तुम तो नौकरी मिल जाने के बाद यहाँ आई थी ना?
तब भी आसान नहीं था। जब काम करने निकली तब कहीं जाकर पता चला मेरे लिए ये दुनिया कितनी अनजान थी, और मैं उसके लिए एक अजूबा सी कोई चीज। ना उसे मेरी पहचान, न मुझ में उससे भिड़ने की अक्ल। काम तो सीधा साधा था, डाटा कलेक्शन और रिपोर्टिंग। आपकी कोई खास ही अप्रोच रही होगी मिस बरखा। अब बाहर की होकर दिल्ली में पोस्टिंग पा गई। जी मैंने एग्जाम दिया था, अपनी मेरिट पर यहाँ आई हूँ। अजी अपॉइंटमेंट के बाद हर कोई ये कहता है। आपको सच बताऊं, मेरा एक दोस्त था शर्मा, बहुत ही इंटेलिजेंट और मेहनती, पर उसका नहीं हुआ। शायद आपकी अप्रोच की वजह से उसका चांस रह गया होगा। भाई वाह बरखा जी, मजा आ गया। आपने ऐसा जवाब दिया कि दिल खुश हो गया। क्यों खन्ना, गुस्से में रहे हैं वन्ना? ये अपनी अप्रोच के बारे में थोड़ा ना बताएंगी। फिर भी मिस बरखा, आपके मन में कभी यह ख्याल नहीं आया इस कुर्सी पर अगर आपकी जगह और कोई होता, मेरा मतलब किसी पुरुष से है, एक पूरा परिवार पल रहा होता? मेरा जन्म भी परिवार में हुआ है और उसकी जरूरतों को मैं भी समझती हूँ। इन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा पांडे जी। देखो ना, दहेज इकट्ठा करने के लिए खुद भी तो कमाना पड़ता है। और अगर नौकरी पेशा बीबी हो तो फ्रिज और टीवी की तरह दहेज भी किस्त पर मिलता है। क्यों रमानाथ? क्या ले आया भाई? लो भाई, शाम को 5 बजे की मीटिंग है, साहब ने सबको रुकने के लिए कहा। ओह नो, फिर रात को देर हो जाएगी। ओवर टाइम का मामला है मैडम। रही देर की बात, तो रमानाथ के पास स्कूटर है ही। सॉरी मिस्टर गुप्ता, मुझे किश्तों में दहेज पसंद नहीं है। ये मौका आप ही ले लीजिए। और दिन भर यही सब चलता रहता। अपने सेक्शन में मैं अकेली थी। अकाउंट्स में 2-3 औरतें थीं, पर उनमें से कोई भी मेरी हमउम्र नहीं थी। ना तो वो कभी फॉयर में आती थी और ना ही कभी कैंटीन में। यहां तक कि मेरे खाने पीने को लेकर भी तानाकशी होने लगी थी। पर दीदी, तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम्हारे मकान मालिक तुम्हें खाना नहीं बनाने देते थे? क्या क्या बताती, क्या क्या समझाती। चुप रहना ही बेहतर समझा। लंच में बाहर घूमने निकल जाती, कभी फल कभी चने ले लेती। बस काम चल जाता था। जैसे तैसे 6 महीने गुजर गए और फिर हमारे सेक्शन की पहली रिपोर्ट तैयार हुई। मेरा मानना है सिर्फ काम करो और फल की इच्छा न रखो। पर आप सब लोगों का नाम उसमें है, सिर्फ मेरा ही रह गया। अब जो हो गया सो हो गया। आप क्या चाहती हैं मिस बरखा? मैं क्या अब मेरा नाम नहीं जोड़ा जा सकता? अब आप बॉस से कहें कि गलती हो गई है। बरखा भी टीम की मेंबर है, उसने। अजी आप तो खामखा राई का पहाड़ बना रही हैं। आप एक बार कहकर तो देखिए। आप साहब का गुस्सा नहीं जानती। हम जरूर जाते मिस बरखा, पर कुछ होता दिखाई नहीं देता। तो हुआ ये। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? बस मेरा दिल उठ गया। इधर उधर एप्लीकेशंस डालने लगी। करीब 3-4 महीने बाद साबुन बनाने वाली एक फैक्ट्री से सर्वे प्लानिंग के लिए कॉल आया और हफ्ते भर बाद अपॉइंटमेंट भी मिल गई। वहीं पर नितिन से मुलाकात हुई।
बरखा, हम दोनों ऑफिस में तो एक दूसरे के साथ होते ही हैं, ऑफिस के बाद भी एक दूसरे के साथ रहते हैं, और फिर भी मन करता है कि थोड़ा और। मैं सोचता हूं कि क्यों ना इस थोड़ा और को थोड़ा और कम कर दें। तुम्हारा मतलब है कि देखो, मैं भावुकता में ही बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्रैक्टिकली भी सोच रहा हूं। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। शादी के बाद अगले 2-4 साल में दोनों मिलकर एक अच्छा सा फ्लैट भी खरीद लेंगे, उसको अच्छी तरह से फर्निश भी करेंगे। वो जीने का एक तरीका था, गाड़ी भी हो, उसमें ना आग थी, सोसाइटी में नाम हो, ना खुशबू, स्टेटस होगा, पर कम से कम नितिन के पास एक योजना तो थी। अच्छा खासा फ्लैट है, सामान भी खूब ठूस रखा है। सामान, सुविधाएं, आराम, सब कुछ है, और इसमें बरखा कहाँ है? वो बरखा जो कुछ ढूंढने आई थी। उससे अपने अंदर छिपाकर पूछ रही हो? अंदर तो खामोशी है, इस भगदड़ में कहीं गिर गई, खो गई। उसे बचाकर क्यों नहीं रखा? तू पहले क्यों नहीं आई? तू पूछती तो शायद मुझे भी ध्यान आ जाता। हमें कौन पूछता? मियाँ जी के संग उड़न खटोले की सैर हो रही थी। उड़न खटोला बैठ गया। अजीब बात है ना, शादी से पहले ध्यान जाता था कंपनी में उसकी इमेज पर, उसकी काबिलियत पर जब साथ साथ रहने लगे तो मन कुछ और ही ढूंढता है। वो हमारी तरफ ध्यान दे, बिना कहे हमारी बातों को समझे, हमारी तरफ देखे, हर काम में हमारा हाथ बटाए। उसके बाद नौकरी क्यों छोड़ दी? सोचती थी जितना अच्छा काम कर सकती हूँ उतना कर नहीं पा रही हूँ। फिर नितिन को बेहतर जॉब भी मिल गया था। पर तुम्हारा जॉब, तुम्हारा करियर? मुझे लगा किसी ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाऊंगी, इसीलिए जो कर पा रहा है उसे ही करने देना चाहिए। पर अगर तुम डटी रहती तो मेरे जैसे किसी लड़की के लिए रास्ता खुलता कि नहीं? मिसाल बनने के लिए थोड़े ही ना जिया जा सकता है। मैंने कहानियों की कुछ किताबें जमा कर रखी है, दिन भर इन्हें ही पढ़ती रहती हूँ। किसी नायिका में डूब जाती हूँ, उसमें मैं दिख जाती हूँ। बार बार पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत रो लेती हूँ। तुम कहानियों में जी सकती हो, पर मैं नहीं। मुझे सब कुछ हिलता हुआ नजर आना चाहिए, जैसे नाटक में होता है, एक्शन। इसका भार मालूम पड़ा? कुछ पर चला नहीं जा रहा। पुश्तैनी बोझ उठाने वाले हो, पीठ तुम्हारी मजबूत है। हाँ, अब चला गया ना, पहले कुछ ज्यादा ही हल्का था। उस्ताद, जरा कुछ बोझ कम करना तो। क्यों? लगता है कोई मच्छर घुस गया, पीठ सीधी करके खुजलाना है। मच्छर? हाँ। कहाँ है? अभी मसल देते हैं। जो लाता है उस पर लादे चले जाओ। लगता है सो गए। तो डुप्लीकेट चाबी निकालो। वो तो नहीं है।
डुप्लीकेट चाबी तक तो रखती नहीं, बराबरी करने चली हूँ। ठहरो, मैं देखती हूँ। हाँ सो रहे हैं या जाग रहे हैं? अभी पता लगाती हूँ। पकड़े गए। आप लोग भी बेकार कॉल बेल पे खर्चा करते हैं, जब इस झाड़ू की तीली से ही काम चल सकता है। अब उठिए, दरवाजा खोलिए, या यहीं से गुड नाइट और गुड बाय करने का इरादा है? तुम लोग बिना बताए चले गए। तुम हमेशा बताकर जाते हो। शिखा के आते ही तुम बदलने लगी हो। हम लोग बहुत सी बातें करते हैं, बरसों बाद। हेलो। हेलो। नाटक कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। रिव्यू लिख कर लाई हो क्या? हाँ, इसलिए जल्दी है। अच्छा अच्छा। अरे सुनो, तुम एक्टिंग करती हो क्या? नहीं तो। पर क्यों नहीं? हाँ। वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रसिद्ध नाटक, और तुम कह रही हो महिला और पुरुष की स्थिति दर्शा रहा है। इंटरेस्टिंग नजरिया है। इसे छाप दूंगा तो लोग मेरी साहित्यिक समझ पे शक करने लगेंगे। कोने में बॉक्स आइटम बनाकर। भाई तुम्हारे महिला पेज में कुछ भी छप सकता है, संस्कृति में नहीं। सारे लेखक सर पे चढ़ बैठेंगे। चलो मैं देखती हूँ, दिखाना जरा। काफी लंबा है, पूरा तो नहीं, कुछ अंश छप सकते हैं नाम समेत। कुछ पेमेंट भी देंगी या? पेमेंट? इतनी सी फीस की? क्या एडवांस मिल जाता है? लेख छपा तक नहीं, अभी लिया तक नहीं, और पेमेंट चाहिए? आजकल के नौसिखियों को देखो। सॉरी, थैंक यू। अब रिव्यू पहुंचाने की जल्दी थी, ऑटो रिक्शा की सैर कर ली, एक पैसा भी नहीं बचा। वापस कैसे जाऊंगी? कुछ निकला क्या? एक 50 पैसे। फिक्स टिकट ना होती तो कम से कम एक स्टॉप तो आगे बढ़ती। कुछ ढूंढ रही हो? हाँ, किसी का फोन नंबर, पता नहीं कहाँ रख दिया। किसी ने छोटा पर्स निकाल लिया? हाँ, ऐसा ही कुछ। तो ये क्यों नहीं कहा सिली गर्ल? ये लो। नहीं नहीं, 5 बहुत हैं। लो, अगली बार जब आओगी ब्याज समेत दे देना, ठीक है? सुनो, तुम कहानीकार नहीं बन सकती, बनोगी तो पत्रकार ही। फैक्ट्स जो छुपा नहीं सकती। कहानीकार या पत्रकार या कुछ और? ये एक्टिंग का शौक तो ऐसा है कि छूटता ही नहीं है।
साल में 8 महीने तो रिहर्सल होनी है। और शो? रिहर्सल होगी तो शो तो होगा ही। शामदा, अरे शामदा, आइए ना। हाय सुनील, कैसा है? अच्छा हूँ शामदा। किसी को टाइम दे रखा था, पर खैर। अरे भैया एक चाय देना। अच्छा शामदा, ये शिखा है और आप शामदा। वो उस दिन नाटक देखा था ना, उसके डायरेक्टर आप ही हैं। वो आपने डायरेक्ट किया था? बहुत अच्छा था। शामदा, शिखा हमारे नए नाटक में भी रोल करेंगी। रियली? ये तो बड़ी खुशी की बात है। दिल्ली की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर नाटक है, कला है, कल्चर है। हमारे शहर में क्या, कुछ भी नहीं। खाना पकाओ, खाओ, शादी हो जाए तो गहने दिखाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पर दिल्ली में नाटक की वैल्यू कोई नहीं जानता। तो सिखाना चाहिए ना। उनकी आंख के सामने मोती है और वो चुनना ही नहीं जानते। That's it. मैं भी वही कह रहा हूँ। हम थिएटर कर रहे हैं और करते रहेंगे। काश हमारे शहर भी इसकी हवा जा पहुंचे। ये लो जी, आपका ये 4.5 किलो हो गया जी। 2 किलो के बट्टे से ही तोल दिया। देखो बीच में कितनी मोटी किताब है। गत्ते के पैसे नहीं लगते जी। अखबार महंगी हुई जा रही है और रद्दी के भाव वही की वही। चाची, चाची आपने देखा शिखा का नाम छपा है? अरे आज ही उसकी अलमारी खाली करी है। और देखिए, अरे हमें क्या लेना देना, रखते इसे। देखूं लिखा क्या है। शिखा, आजा, नाश्ता तैयार है। अगर मामी जी को मालूम पड़ गया कि शिखा नाटक करने लगी है तो? बताने की जरूरत ही क्या, खामखा परेशान होगी। मान लो बिट्टू आ जाए या प्रकाश गायत्री छुट्टी मनाने चले आए, फिर? आप चिंता ना करें, मुझे बुरा होने का टाइटल मिल ही चुका है और वैसे भी कम से कम 6 महीने तक लाइसेंस वैलिड है। आखिर कर क्या रही हो तुम? मैं नंबर 2 हूँ, यानी हीरोइन रानी और मैं उसकी नौकरानी। और करना क्या है? चेहरे पर चिंता और परेशानी लानी है और बार बार कहना है, महारानी साहिबा आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, हमारे बारे में भी सोचें। और रानी? असली माल उसी के पास है, लेकिन अभी ठीक से नहीं बोल पा रही। मुझे देते ना वो रोल तो सबको हिला कर रख देती। जरा ध्यान देकर सुनिए, हम हार जीत में नहीं पड़ना चाहते, ना मुनाफे का सोचते हैं ना नुकसान का। हम सिर्फ सच्चाई को पहचानते हैं और उससे जमाने को रोशन करना चाहते हैं, भले ही हमारी एक ख्वाहिश हमें बर्बादी की तरफ क्यों ना ले जाए। ओह नो, नहीं नहीं अनीता भाई, तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। देखो तुम कोई राम भरोसे हलवाई की लड़की नहीं हो कि यूं सिकड़ू सिमटी चली जाओगी। मैं जाऊं, बहुत दूर जाना है। तुम्हारी चाल में मस्ती होनी चाहिए, एक विश्वास। रिहर्सल में पूरा टाइम रुकना पड़ता है। आज मेरा रोल नहीं होगा ना, शामदा का कोई भरोसा नहीं, कौन सा सीन कब उठा लें। ओके इनफ, आज रिहर्सल यहीं खत्म करते हैं। छुट्टी। दादा मैं प्रॉपर्टी की लिस्ट बना के दिखाता हूँ। अच्छा शामदा। अच्छा शामदा, हाँ, टाइम से आ जाना कल। हाँ शामदा। शिखा, शिखा। अरे आप? जी हाँ मैं। पर अफसोस सारे रोल तो दिए जा चुके हैं। कम ऑन, मैं रोल के लिए नहीं आया हूँ। दरअसल पास के क्लब में डिनर के लिए जाना था, सोचा तुम्हें भी साथ में लेता चलूं। अखबार के कुछ सीनियर लोग आएंगे, एमएम जैन भी आएंगे, मिलोगे उनसे? हाँ, लेकिन वो मुझसे बात करेंगे। ओ कम ऑन, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा तो बात क्यों नहीं करेंगे? चलो आओ मेरे साथ। और दीदी? दीदी? ओ कम ऑन, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, खुद ब खुद पहुंच जाएगी। तुम चलो जल्दी।
हाय। तुम दोनों कहाँ मिले तुम लोग? वो शिखा को एक पार्टी में ले गया था। और तुम क्यों नहीं आई? मुझे बुलाया ही किसने था? पर बरखा मैंने तुम दोनों से इतना नहीं हुआ कि फोन कर देते? मैं यहाँ नौकरानी की तरह खाना बनाए बैठी हूँ और दोनों पार्टी मना करा रही हैं। ऐसा नहीं था कि... चुप रह शिखा, तुझे भी मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने को। दीदी फिर कभी मत कहना दीदी, इसका मतलब नहीं समझती क्या? लेकिन दीदी सुनो तो। देखो बरखा, देखो मैं शिखा को अपने साथ पार्टी में इसलिए ले गया था ताकि उसकी नौकरी के लिए कुछ कर सके। जब मैं काम करती थी तब हमें कंबाइंड इनविटेशंस मिला करते थे, लेकिन उस वक्त वो तुम्हें बहुत बोरिंग और टाइम वेस्ट लगा करते थे। बोलो, क्या गलत कहा? मुझसे क्या हो गया? मैंने दीदी को रुला दिया, जिसने मुझे अपने घर में जगह दी, जिसके कपड़े पहन रही हूँ, जिसने अपना दिल तक खोल के रख दिया। उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं उसका घर तोड़ना चाहती हूँ? सिर्फ इसलिए कि मैं अकेली हूँ। दीदी, खाना मेज पर रखा था, खा लिया? हाँ, अब रिहर्सल पर जा रही हूँ। सुन, पर्स में से किराए के लिए पैसे ले लेना। है मेरे पास। मैंने तो कभी झगड़ा नहीं किया। कल रात पहली बार ऐसा हुआ कि वो भी शिखा के साथ। वापस आने पर समझाऊंगी उसे।